ओम नमः शिवाय। हम लोग आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के बारे में पता करेंगे। इसको ना कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर या कृष्णेश्वर करके भी बोला जाता है। ये दौलताबाद के पास वेरुल गांव के पास में है। इसके बारे में पुराणों में एक छोटा सा कथा भी है। कहते हैं कि सुधर्मा करके एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका पत्नी भी सुदेहा करके, वो भी बहुत सुंदर थी, अच्छी थी। दोनों में अच्छा खासा प्रेम भी रहता था। उनका ज़िंदगी अच्छा चल रही थी। लेकिन ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को संतान की प्राप्ति नहीं होगी करके। सुदेहा को तो संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने अपने ही छोटी बहन सुधर्मा के साथ दूसरा शादी करवाने की सोच रही थी। अपने पति को बताया, लेकिन उसको तो ये पसंद नहीं आया। तो सुधर्मा ने तो मना कर दिया। लेकिन अंत में पत्नी के जिद के सामने तो झुकना ही पड़ा। फिर गुष्मा के साथ उसने विवाह किया। वो भगवान शिव जी का अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन ना 101 पार्थिव शिवलिंग बना के उनके अभिषेक करके और सब पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ खाना पीना और सब करती थी। अच्छे से विनम्र रहती थी। थोड़ी ही दिन में ही भगवान शिव जी की कृपा से इनको बहुत सुंदर और स्वास्थ्य बालक ने जन्म लिया। बच्चे को देख के सुदेहा और गुष्मा दोनों तो बहुत खुश थे। बहुत अच्छे से उनका ज़िंदगी चल रही थी। जैसे ही अड़ोस पड़ोस वाले गुष्मा को बहुत ज़्यादा मानने लगते थे और सुदेहा को तो बांझ करके बोलते थे, तो ये थोड़ा उनको बुरा लगने लगा। धीरे धीरे उसको ईर्ष्या होने लगी। फिर उसके मन में एक कुविचार भी जन्म लेने लगा। उसको लगा कि ये पूरा घर तो पूरा गुष्मा का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके से वो सोचने शुरू कर दिया था। इधर गुष्मा का बालक भी बड़ा होता गया। वो युवा बन गया। उसके बाद फिर उसका विवाह भी हो गया। वो शादी के माहौल में भी उसने देखा कि सभी लोग गुष्मा को ज़्यादा सम्मान दे रहे थे, बल्कि ये घर की बड़ी है तो इसको सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसे वो सोच रही थी। लेकिन उसको नहीं मिला, उन लोगों को मिला। बल्कि पति, बहन, बेटा, बहू सभी लोग तो इसको अच्छे से सम्मान देते थे। लेकिन इसका मन में थोड़ा क्रोध बढ़ती गई कि लोग मेरे को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसको ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही करके वो क्रोध के वश होके उसने क्या किया था, रातों रात वो लड़का को मार डाली। वो लड़का को छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। उसको ले जाके वहाँ तालाब में डाली, जहाँ रोज़ गुष्मा ना वो 101 पार्थिव शिवलिंग को ले जाके वहाँ डालती थी। वहाँ इसने ये लाश को भी फेंक के आ गई थी। सुबह हुई, दुल्हन ने देखा कि बाजू में खून के धब्बे वो सब पड़ा हुआ था। तो वो डर के मारे कांपते हुए चिल्लाते हुए बाहर आई और जोर जोर से रोते हुए सभी को बोलने लगी कि पता नहीं क्या हुआ, यहाँ खून दिख रहा है, मेरे पति नहीं दिख रहा है करके। तो ये सुधर्म, सुदेह सब दौड़ दौड़ के गए थे। फिर पूछने लगे क्या हुआ करके। लेकिन ये जो गुष्मा है वो तो उधर दौड़ के नहीं गई। वो तो शिवाराधन में लगी हुई है। 101 पार्थिव शिवलिंग बनाई, उसका अभिषेक कर रही थी। त्रिकरण शुद्धि से वो उधर क्या हो रहा था सुन तो रही थी, लेकिन उठ नहीं रही थी, क्योंकि उसको लगा कि बीच में उठने से शिव जी के आराधना में विकट होगी करके वो वहाँ से नहीं उठी। भले उसको बहुत बुरा तो लग ही रहा था, लेकिन वो ऐसे ही पूरा ख़त्म किया था। उसका पूरा पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद वो गई, वो पूरा 101 पार्थिव शिवलिंग को वही कुंड में डाली और फिर वो वापस आ रही थी। तो उसने देखा कि उसका बेटा हंसते हुए दौड़ते हुए उसकी तरफ वापस आ रहा था। तो ये तो बहुत खुश हो गई थी दोबारा और लड़का को जिंदा देख के। उसी समय भगवान शिव जी भी वहाँ प्रकट हो गए। गुष्मा से वह वर मांगने को कहने लगे। वसुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध होने लगे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका गला काटने को उद्यत होने लगे। गुष्मा ने हाथ जोड़ के शिव जी से प्रणाम किया और बोलने लगी, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पहले आप उस मेरी अभागिनी बहन को क्षमा कर दीजिए। भले ही उसने महापाप किया हो, लेकिन आपकी कृपा से मुझे तो मेरा बेटा मिल गया, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। मेरी और एक प्रार्थना है प्रभु,
लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करिए। शिव जी तो उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने इसकी ये दोनों प्रार्थना स्वीकार किए थे। उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसी स्थान पे निवास करने लगे थे। क्योंकि गुष्मा की शिव भक्ति के कारण शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस शिवलिंग को गुष्मेश्वर महादेव बोला जाता है। गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। इनका जो दर्शन लोग करते हैं तो लोक और परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी होती हैं। सर्वं श्री शिवचरणारविंदार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।